हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज इस सर्वसमावेशी राजनीति करने वाले नेता अटल जी के बारे में बात करेंगे अपने इस नई सीरीज भारत रत्न में। मैं प्रेम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इन्फो टाइम में। चलिए शुरू करते हैं। अटल जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 13 दिन की सरकार भी चलाई और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी पंतप्रधान भी बने, जिनके समय में भारत की जीडीपी भी बढ़ी और हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। इन्होंने भारत में गठबंधन की सरकार कैसे चलाते ये सिखाया। अटल जी ने भारत के पॉलिटिक्स को स्वतंत्र पूर्व काल से 20वीं शताब्दी तक देखा और एक बड़े राजनेता के तौर पर बनकर उभरे। अटल जी ने लोकसभा चुनाव 9 बार जीता और 2 बार राज्यसभा में अपने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। 1996 में अटल जी भारत के 10वें व्यक्ति बने जिन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। अटल जी 3 बार भारत के पंतप्रधान बने रहे। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में कृष्णा जी बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ हुआ। कृष्णा जी ग्वालियर के स्कूल में अध्यापक थे। कृष्णा जी को भी कविताओं में रुचि थी, वही हुनर बाद में अटल जी के पास आया। अटल जी के बचपन उनके गांव बटेश्वर में गुजरा। वहां दादाजी की छाव में इनकी कविता और साहित्य में रुचि बढ़ी। इनके दादाजी भी यानी पंडित थे। अटल जी उम्र के साथ गांव में खेलकूद ज्यादा करने लगे। साइकिल चलाना, नदी में तैरना, कबड्डी खेलना उन्होंने बहुत किया। एक बार जब वो तैरना सीख रहे थे तब यमुना में डूबने ही वाले थे। वहां के नाविकों ने उन्हें बचाया। अटल जी की उम्र के साथ बढ़ती शरारतों को देख उनके पिता कृष्णा जी ने उन्हें अपने साथ ग्वालियर ले जाने की सोची। अटल जी अपने स्कूलिंग के लिए ग्वालियर आए। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गोरकी विद्यालय में की और अपने पिता के मार्गदर्शन में अटल जी की शिक्षा शुरू हुई। स्कूलिंग के बाद उन्होंने बीए पॉलिटिकल साइंस करने के लिए विक्टोरिया कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां से एमए भी किया। तब अटल जी ने बाद में लॉ के लिए डीवी कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय उनके पिताजी ने भी लॉ के लिए उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। फिर दोनों साथ में हॉस्टल में पढ़ते थे और रहते थे। अटल जी 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगे। वहां पे वो सक्रिय शामिल हुए। अटल जी स्कूल जीवन से ही पढ़ाई में और सामाजिक कार्य में अव्वल थे। उन्होंने 25 साल की उम्र में ही फैसला कर दिया था कि वो अपना जीवन पूरा समाज के लिए व्यतीत करेंगे और उन्होंने शादी ना करने का फैसला किया। 1942 में चले जाओ आंदोलन में गांधी जी के जो आंदोलन था उसमें अटल जी ने सक्रिय सहभाग लिया। अटल जी अंग्रेजों के नजर में आ गए। तब अपने बेटे को बचाने के लिए अटल जी के पिताजी ने उनको बटेश्वर भेजा। अभी वहां पे भी अटल जी शांत नहीं बैठे और उन्होंने अपने भाई प्रेम के साथ मिलकर वहां पे भी आंदोलन छेड़ा, जिस आंदोलन के कारण उनको 24 दिन की जेल हुई। अटल जी के आरएसएस से संबंध बहुत अच्छे हो रहे थे। आरएसएस के बड़े नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ अटल जी जुड़ गए। अटल जी की लेखन और साहित्य की समझ देखकर उन्हें संघ की पत्रिका राष्ट्र धर्म का संपादक बनाया गया। इस दौरान अटल जी ने अपने काम और लेखन के माध्यम से लोगों में राष्ट्र धर्म लोकप्रिय किया। बाद में अटल जी को पांचजन, स्वदेश और वीर अर्जुन की इस आरएसएस के पत्रिकाओं का भी संपादक बनाया गया। 1951 में अटल जी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस में मंत्री थे, बंगाल से आते थे। वहां पे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की वजह से सरकार से उन्होंने इस्तीफा दिया। वे आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर जी के पास आए। मुखर्जी ने गोलवलकर जी को बताया कि हमें सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। गोलवलकर जी ने कहा कि आरएसएस तो राजनीति में नहीं आएगी, पर मैं आपको 3 लोग देता हूं जो आपको इसमें मदद करेंगे। ये 3 नाम थे नानाजी देशमुख, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। इन तीनों को लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राजकीय पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। मुखर्जी इस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने और इस तरह से अटल जी का पहले कवि, बाद में पत्रकार और फिर राजनीति में प्रवेश हुआ। मुखर्जी 1952 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने रहे। बाद में उनकी मृत्यु कश्मीर में चल रहे आंदोलन में हो गई। फिर भारतीय जनसंघ की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी के कंधों पर आई। 1957 में पहली बार अटल जी चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनसंघ भी पहली बार चुनाव लड़ रहा था, तो बड़ी जिम्मेदारी अटल जी पे थी। वे खुद 3 जगह से चुनाव के रण में थे, मथुरा, लखनऊ, बलरामपुर। मथुरा में और लखनऊ में तो वो हार गए, लेकिन बलरामपुर में जीत के आए। बलरामपुर संघ का प्रभाव क्षेत्र था और इस तरह से संसद में अटल जी का युग शुरू हुआ। परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयाम वयम। हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए।
हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। अटल जी के पहले भाषण से ही उस समय के पंतप्रधान नेहरू जी प्रभावित हुए और अटल जी को मिलकर कहा कि आप में बहुत अच्छे वक्तृत्व गुण हैं। अटल जी 1962 तक संसद के प्रतिनिधित्व करते रहे। बाद में 1962 के चुनाव में वे हार गए। 1968 का साल अटल जी के जीवन में एक दुखद घटना लेके आया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत हो गई थी। यह हादसा अटल जी के लिए बहुत बड़ा था। जिनके साथ वो राजनीति में आए वही अब ना रहे थे। तो अभी जो भारतीय जनसंघ है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अटल जी के ऊपर आ गई थी। फिर आया आपातकाल का समय। 25 जून 1975 से लेके 1977 तक ये आपातकाल चला। इस समय उस समय के जो विरोध में बड़े बड़े नेता थे, मोरारजी देसाई, अटल जी, अडवाणी जी, जेपी, इन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। लगभग 2 साल तक ये लोग जेल में थे। तब अटल जी ने ये समय अपनी कविताओं पे ध्यान देने में लगाया और अटल जी ने बहुत ही अच्छी रचनाएं की। 1977 में जब आपातकाल हट गया तब विरोध के सभी नेता ने एक साथ आके एक दल बनाया जिसका नाम था जनता पार्टी। इस दल ने अगले चुनाव को लड़ा और जीता भी। बहुमत से ये जीत कर आए और इन्होंने सरकार बनाई। इस सरकार में अटल जी विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री के नाते अटल जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। इस कार्य को आज भी सराहा जाता है। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप विदेश मंत्री के नाते अटल जी ने यूएन में जाके हिंदी में भाषण दिया। ऐसे करने वाले वो पहले मंत्री थे। बाद में जनता सरकार में जो असमंजस था, इसकी वजह से ये सरकार गिर गई और फिर चुनाव लगे। इस जनता पार्टी के बाद 1980 में अटल जी और अडवाणी जी ने एक साथ आके एक पार्टी बनाई जिसको आज हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी का गठन 1980 में हुआ। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने और इस पार्टी का चिन्ह था कमल। यह लाल रंग का कमल था, बाद में जो भगवा बना। अटल जी ने इस समय के भाषण में कहा था कि हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1984 में बीजेपी ने पहली बार इलेक्शन लड़ा। इस समय बीजेपी के सिर्फ 2 उम्मीदवार ही जीत कर आए और बीजेपी पूरी तरह से हार गई। दरअसल इस समय ये वही समय था जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ था। 1984 के हार के बाद अटल जी ने इस्तीफा दिया और आडवाणी जी प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने और अब बीजेपी का नया आडवाणी युग शुरू हुआ। बीजेपी का रंग भगवा हो गया। इसकी शुरुआत बीजेपी ने आडवाणी जी की 1990 में हुई रथ यात्रा से हो गई। राम मंदिर के निर्माण और बाबरी मस्जिद के विरोध में यह रथ यात्रा निकाली गई थी। यह सोमनाथ से लेकर अयोध्या में समाप्त होने वाली थी। अटल जी ने ना कभी इस यात्रा का समर्थन किया ना कभी विरोध किया, पर यह यात्रा हुई और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। 1991 में जो बीजेपी ने चुनाव लड़े, इस चुनाव में बीजेपी 120 सीट से जीत कर आई और सबसे बड़ा दूसरा दल बन गई। 1996 जो अगला चुनाव था, उस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंतप्रधान पद के उम्मीदवार के नाते
अटल बिहारी वाजपेयी जी को घोषित किया। दरअसल ये बात अटल जी को पता नहीं थी और अचानक से मुंबई में हो रहे 1995 के जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में आडवाणी जी ने अपने आप इस बात का जिक्र करके सबको चौंका दिया था। 1996 के चुनाव में बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से जीत मिली। 1996 के चुनाव में वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, लेकिन इस चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तब बड़े दल के तौर पर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला और उन्होंने 13 दिन की बहुचर्चित सरकार बनाई। दरअसल उनको 13 दिन मिले थे अपने सरकार का बहुमत साबित करने के लिए, जो वो ना कर पाए और इसमें उनको असफलता प्राप्त हुई। लेकिन इस समय पहली बार अटल जी पंतप्रधान बने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। इस तरह से अटल जी पहली बार पंतप्रधान पद पे जाके बैठे और इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, तो उसके बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, पार्ट 2 इस सेम बायोग्राफी का।